दूरदर्शी विचार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए भागीदारी पार्टी पी से प्रेमचंद प्रजापति जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे आने वाले चुनाव को लेकर। 2027 में किस तरह से प्रजापति समाज की जो भागीदारी होगी देश की राजनीति में, राज्य की राजनीति में, उसका क्या माहौल है, उसकी तैयारी कैसी है। तो सर बहुत बहुत स्वागत आपका है। ये बताएं कि 2027 का जो चुनाव है उसमें प्रजापति समाज की भागीदारी और जो एक स्थान है वो किसको किस तरह देखते हैं। देखिए, सृष्टि इतिहास में प्रजापति शब्द का अपना एक महत्व रहा है और हम लोग महाराजा दक्ष प्रजापति जुलाई और अगस्त जो है हम लोग उनकी जयंती मनाते हैं। पूरे देश में बड़े स्तर पर मनाते हैं। इस बार भागीदारी पार्टी के द्वारा कई जनपदों में जयंती का आयोजन हुआ और ये उन्हीं का महीना चल रहा है और इस महीने को हम लोग जुलाई अगस्त को बहुत शानदार महीना मानते हैं। और आपने देखा कि इस वर्ष महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती पूरे भारतवर्ष में मनाई गई है। तो हम लोगों का जो प्रजापति शब्द है वो एक हम तो उसको गर्व महसूस करते हैं कि हम जो है ऐसे वंश से हैं। 4% से ज्यादा होने के बावजूद आज भी राजनीति की जो भागीदारी है प्रजापति की वो कहीं ना कहीं अभी जमीन पर नहीं दिखती है, जमीन दोष दिखती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। देखिए, उसका कारण ये है कहीं ना कहीं हमारे लोग जिम्मेदार रहे। जिम्मेदार का मतलब कि जैसे हमने आपको बड़ा भाई माना, आपने कह दिया कि मैं आपको अपने कंधे पर उठा के लेके चलूँगा और हम अपने जोश में तन मन धन सब कुछ दे दिया आपको। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया, अपनी वोट की ताकत से आपको एक बार नहीं कई बार राजा बना दिया और आपने वैकेंसियाँ निकाल निकाल के अपने लोगों को भर दिया और हम लोग बेचारे पीछे रह गए। उसका कारण यह है कि हम लोग वोट तो दिए लेकिन उस पर मंथन नहीं किए कि हमारे वोट से हमको क्या मिल रहा है। अब जो है समाज जाग चुका है। भागीदारी पार्टी या और भी जो दल काम कर रहे हैं, जो अपने पूर्वजों के इतिहास को स्थापित करने पे लगे हैं, उसी कड़ी में भागीदारी पार्टी भी जागरूकता अभियान के तहत आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि 23 तारीख को आप बुंदेलखंड आइए चित्रकूट में। मैं तो देखने नहीं गया था लेकिन लोग कहते हैं कि भगवान राम 14 साल चित्रकूट में रहे और चित्रकूट में हम तीसरी रैली करने जा रहे हैं। और यकीन नहीं करेंगे, आप कहेंगे नेताजी एकदम चपले हैं, खड़े होने की जगह नहीं होगी उस मैदान में। भागीदारी पार्टी के राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो उसका सबसे प्रिय दोस्त, सबसे नजदीकी जो है मित्र कौन है। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेला है। अब आप साफ साफ मेरे से पूछिए, आप कहेंगे कि आप श्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ लगे रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, देश में हमने तो ऐसा बोला ही नहीं। हमने कहा कि आपका इशारा नहीं, इशारा देखिए, शब्दों का जो इशारा होता है हमने इसलिए पूछा क्योंकि अभी आपने कहा कि समाज के कुछ लोगों की वजह से आज भी प्रजापति समाज कहीं ना कहीं पीछे है। तो सवाल ये उठ के आएगा कि अंततः राजनीति के जो मंच है, राजनीति का जो मंच है, उस पर प्रजापति समाज का दोस्त कौन है। देखो, पत्रकार जो है देश का आईना होता है। अब पत्रकार अंदर ही अंदर सवाल भी कर लेता है, अंदर अंदर उसका हल भी निकाल लेता है। देखो, मैंने पहले ही कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेला है। देश में मोदी जी की लहर है लेकिन 40 पार्टियों का मोर्चा है और राज्य में भी योगी बाबा जी की भाजपा की लहर है, यहाँ भी 5 पार्टियों का मोर्चा है। और बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बोलते हैं। देखो, जो मैंने अपना कैलकुलेशन किया, भारतीय जनता पार्टी ने जब नेताजी मुलायम सिंह यादव को आशीर्वाद दिया तभी वो मुख्यमंत्री बने और उसके बाद इस सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को भी भाजपा ने जब आशीर्वाद दिया तभी वो मुख्यमंत्री बनी। और आज जो यहाँ पिछड़ी जाति के, अति पिछड़ी जाति के जो मिनिस्टर्स हैं या जिनके क्षेत्रीय दल खड़े हैं, आप डॉक्टर संजय निषाद जी को देख लीजिए, बहन अनुप्रिया पटेल जी को देख लीजिए, तो बड़ी बात पूर्वांचल की सबसे मजबूत आवाज़ श्री ओम प्रकाश राजभर जी को देख लीजिए। तो ये लोग तो मौका देते हैं कि भाई ठीक है, ये थोड़ा काम कर रहा है तो इसको भी बढ़ने दो क्योंकि इसका भी वोट है।
और लोग क्या करते हैं कि वोट ले लेते हैं और एक आदमी को भागीदारी दे देंगे, फिर उसको जेल में डलवा देंगे। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां ऐसी नहीं, सुन क्योंकि अदला बदली के खेल पे मौके पे चौका मारना राजनीति का एक ऐसा प्रयास है जो कभी विफल नहीं होता है। देखो है क्या ना, हम लोग भी समझ गए। हमारे यहाँ पार्टी के संस्थापक सदस्य बड़े भैया पुनमासी राम प्रजापति जी यहाँ बैठे हैं और यहाँ से हम लोगों ने पूरे पूर्वांचल को चलाया है, पार्टी को आज भी चला रहे हैं। और आप समझ लीजिए कि राजनीति में जैसे कभी कभार कहते हैं ना, नेता द्विमुखिया सांप है, कहते हैं ना, इसका मतलब नहीं है कि नेता द्विमुखिया सांप है। ऐसा माहौल चुनाव के टाइम में लोग, अभी हम चुनाव यहाँ से लड़ जाएं तो जनता कहेगी नेताजी से कहते दारू मुर्गा व्यवस्था करें, नेताजी से कहते गाड़ी भेजे तभी चलब, तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं। और जिसका विफलता यह है कि आज ये देखो कि पाल है, प्रजापति है, नाई है, लोहार है, बहुत ऐसी जातियां हैं। अभी मैं जहाँ से होके आ रहा हूँ, यादव बिरादरी के लोगों ने बुला के उस बेचारे को, लड़के को, अर्जुन प्रजापति को इतनी मार मारा उसकी डेथ हो गई। हमारे कहने की ताकत कहाँ से आई? और हमने सुपौल में भी, बगल में बिहार सटा हुआ है, इसकी ताकत है। पहले राजा के यहाँ बेटा पैदा होता था तो राजा उसको गुरुकुल में भेजता था, क्या सिखाने के लिए? तलवार, गदा, धनुष, भल्ला, क्योंकि पहले इसकी लड़ाई होती थी। तो राजा को ये पता था कि अगर मेरा बेटा तलवार में निपुण रहेगा तो दुश्मनों से मोर्चा लेगा। और आज लोग जागरूक हैं, बाबा साहब के संविधान के तहत सबको ताकत मिला, तो अब हम लोग ये सोचते हैं कि मेरा बेटा पढ़ेगा, बड़ा बुद्धिमान बनेगा और IAS PCS बनेगा तो कलम की ताकत से मारेगा। संभावना ही परिवर्तन का दौर लाती है। हमेशा संभावनाओं का खेला है और ये निरंतर चलता रहेगा। आज हम कर रहे हैं, हम नहीं रहेंगे तो ऐसा थोड़ी है बंद हो जाएगा, ये चलता रहेगा। बाबूजी यहाँ बैठे हैं, पार्टी के सलाहकार हैं, इंजीनियर चेखुर प्रसाद प्रजापति जी। मुझे खूब ध्यान है 2017 में जब हमारी पहली मुलाकात हुई, इन्होंने डॉक्टर अतरप्पा कुम्हार की चर्चा किया, इन्होंने महात्मा संतराम BA की चर्चा किया। हम लोग जानते तो थे लेकिन इतना नहीं मानते थे, इतने बड़े विद्वान। लेकिन आज महसूस होता है जब हमने ये देखा कि सब लोग अपने अपने महापुरुषों के इतिहास को लेकर अपने इतिहास को जिंदा करने पे लगे हैं, तो हम लोग उस रास्ते पर चल दिए। आज उसका उदाहरण आप देख लीजिए, महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती देश के, मैंने हरियाणा में देखा कि वहाँ के मुख्यमंत्री तक महाराजा दक्ष प्रजापति की फोटो को ट्वीट किया। और दुर्भाग्यपूर्ण तो ये रहा कि हमारे यहाँ जगह जिसको हम लोगों ने खून से तौला, हमारे समाज के लोगों ने खून से तौला, उनके पुत्र जो है भाई अखिलेश यादव जी सूबे के मुख्यमंत्री रहे, उनका प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि महाराजा दक्ष प्रजापति काल्पनिक हैं। तो हमने उनसे पूछा अगर महाराजा दक्ष प्रजापति काल्पनिक है तो भगवान कृष्ण पर चर्चा कर लो। तो अब जो राजनीति हो रही है, लोग तो कहते हैं कि हम जाति की बात नहीं करते हैं, लेकिन सारा मामला आके वहीं वोट पर केंद्रित है। तो किस तरह से इस बार यूपी के चुनाव में, क्योंकि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वर्तमान में, मुख्यमंत्री के तौर पे योगी आदित्यनाथ हैं, और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और भी कांग्रेस है, और भी छोटे संगठन के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं अलायंस है इन सब पार्टियों से। तो जो वोट का जो बिखराव है उसको कैसे प्रजापति समाज भागीदारी पार्टी समेटेगी? बिखराव कुछ नहीं है। बिखराव क्या है? लोग संगठन पार्टी बनाए हैं, कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं। बिखराव तो वही है। नहीं, कुछ नहीं बिखराव है। यहाँ ये स्थिति है, जो पार्टी बनाए हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने कार्यालय प्रभारी हैं, अपने महासचिव हैं, थैला रखे लिए, ट्रेन में चढ़ लिए, मिर्जापुर से चढ़ लिए तो यहाँ आगे उतर गए, यहाँ से चढ़ लिए तो मिर्जापुर चले गए। काम करना पड़ता है। अब इतना ही मैं बोलूँगा आपके चैनल पर, इस बार सरकार किसी की भी रहेगी। इस तरह से भागीदारी पार्टी 27 सरकार के चुनाव में सभी पार्टियां अपने अपने तीर से जनता के मुद्दों को, जनता की समस्याओं को भेदने का काम करेंगी और अब सत्ता में काबिज होने के लिए भरसक प्रयास करेंगी। अब देखना ये होगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि माहौल कुछ ऐसा है कि किसान से लेके छात्र सड़कों पर हैं, सभी प्रदेशों में आंदोलन हो रहे हैं। अलग अलग समीक्षा के रूप में छात्र
अपनी अपनी बातों को सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। तो इसी विचार